हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. लाइन के में इक्वेशन निकालनी. थ्रो आउट द इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन की इक्वेशन दे रही है. x-1/2, y-2/-3 और z-3/4. एंड सेकंड इक्वेशन बच्चों मुझे दे रही है x-4/5 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z एंड आल्सो थ्रो आउट द पॉइंट. और पॉइंट मुझे दे रखा है 2 1 -2. तो बताओ चलता है इसके सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन पे बच्चों, इसका सॉल्यूशन समझने के लिए मैं समझता हूँ की कंसेप्ट कंसेप्ट. अगर बच्चों मुझे पॉइंट दे रखा हो, कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं पी, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1. तो और अगर मुझे कोई इसके कोई दूसरा पॉइंट दे रखा हो x2 y2 z2, तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकालूं मैं. डायरेक्शन रेशियो पी क्यू वो बच्चों होगा मेरा x2 - x1 y2 - y1 और ऐसे होगा z2 - z1. तो अब मैं इसके लिए जब लाइन की इक्वेशन लिखूं बच्चों, x-x1 पॉइंट P पे a, y-y1 b और z-z1. जहाँ ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, मतलब ए बी सी के इक्वल होगा. ठीक है. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन में मुझे दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है. लाइन की इक्वेशन एक तो दे रखी है मैंने x-1/2 y-2/-3 और एक दे रखी z-3/4. एक इक्वेशन तो ये दे रखी है और दूसरी बच्चों मुझे इक्वेशन दे रखी है x-4 x-4/5 इक्वल टू दे रखा है मुझे y-1/2 इक्वल टू z दे रखे. तो मैं बच्चों इसको मान लेता हूँ लेट. इसको तो मान लेता हूँ m के इक्वल और इसको मान लेता हूँ लेट. मान लेता हूँ मैं लेट. मैंने इन इक्वेशन को दोनों को, एक को m के इक्वल मान लिया, एक को n के इक्वल मान लिया. जो बच्चों मैं इसको तो मान लेता हूँ m के इक्वल और इसको मान लेता हूँ n के इक्वल. किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, लेट मान दिया. लेट. अब मैं इक्वेशन वन से इसको वन और इससे, अगर मैं इक्वेशन वन से अगर x की वैल्यू निकालूं फ्रॉम वन से, तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों मैं अगर निकालूं तो x मेरा क्या होगा 2m+1. जैसे बच्चों मेरा y क्या होगा इससे, y की वैल्यू निकालूंगा तो -3m -3m+2. ऐसे बच्चों मेरा z होगा, वो होगा 4m+3. ऐसे अगर फ्रॉम में इक्वेशन नंबर 2 को देखूं, फ्रॉम 2 से देखूं, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं बच्चों, तो वो आएगी 5n+4. और ऐसे जो y की वैल्यू आएगी बच्चों, वो मेरी आएगी 2n+1 और z की वैल्यू आएगी मेरे n के इक्वल. अब बच्चों मुझे इन दोनों इक्वेशन से मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. अगर मैं यहाँ लिखूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर बच्चों मैं इसको आगे देखता हूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 and 2 दोनों के निकालने देयर कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल. तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, अगर मैं यहाँ से देखूं y के कोऑर्डिनेट y के इक्वल हो जाएंगे और z के हो जाएंगे z. तो मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से -3m+2 किसके इक्वल हो जाएगा 2n+1 के. और ये से n किसके इक्वल हो जाएगा 4m. ये बच्चों ये इक्वल हो जाएगा मेरा 4m. ये क्या है 3 है यहाँ. ये हो जाएगा बच्चों मेरा 3. और ऐसे जेड मेरा, इस अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ से मेरा n इक्वल हो जाएगा 4m+3. अब मैं n की वैल्यू अगर इसमें रख दूं तो मेरे को m की वैल्यू आ जाएगी 3m+2
2 टाइम्स मैंने m की वैल्यू इसमें n की वैल्यू इसमें रख दी तो +1। अब मैं इसको जैसे आगे सोल्व करता हूँ 3m+2 ये हो गया 8m+6+1। बच्चों अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ गया मेरा 11m। मैं इसको इधर मैंने इसको इधर ले लिया और इसको इधर लेता हूँ तो ये बनेगा मेरा 8 7 और मैंने इसको -5। तो यहाँ से बच्चों मेरे m की वैल्यू आएगी -5/11। जैसे अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू लिखूँ 4 -5/11 प्लस, जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 13/11। तो यहाँ से बच्चों मेरे m और n की वैल्यू मुझे आ गई। अब मैं जब यहाँ से m और n की वैल्यू इसमें रखूँ फ्रॉम इससे, तो यहाँ से x जो मेरा कोऑर्डिनेट आएगा न बच्चों, x इक्वल टू मेरा बन गया 5। बच्चों मेरे यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी मेरे, n की वैल्यू रखी मैंने तो यहाँ से बच्चों जो मैं n की वैल्यू इसमें रखूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा मेरा, जब मैं यहाँ n की वैल्यू रखूँ 11+1+4, ठीक है। ऐसे मेरा y जो कोऑर्डिनेट आएगा वो बच्चों मेरा बनेगा 13/11+1 और z कोऑर्डिनेट होगा मेरा 13/11, ठीक है बच्चों। अब मैं जब इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरा कितना बनेगा 11 5 + 44। जैसे मेरा बच्चों ये बनेगा 11 26 + 11 और z मेरा हो गया 1। अब मैं इसको जब सोल्व करता हूँ तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट मेरे पास आएगा 9। ये बन गया बच्चों 9 1 11। ऐसे मेरा y बनेगा वो बनेगा 37/11। ऐसे बच्चों मेरा z बनेगा 11, ठीक है। अब मुझे लाइन की इक्वेशन, अब मुझे ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, पॉइंट तो दूसरा दे रखा है मुझे, वो उसके कोऑर्डिनेट बच्चों मेरे को क्या दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं 2 1 - 1 2 2 1 - 1। अगर मैं इसे डायरेक्शन रेशियो निकालूं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 20 जब इसमें से माइनस होगा बच्चों तो कितना बचेगा 87/11 -1। तो ये कितना बचेगा 26/11। और बच्चों इससे जो करूंगा जब मैं तो ये प्लस हो जाएगा तो 11 12 और ये वैल्यू मेरे कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 35/11। अब मैं इसके लिए लाइन की इक्वेशन लिखूं बच्चों इस पॉइंट पे तो वो बच्चों मेरी हो जाएगी x-2 डायरेक्शन रेशियो वर्क्स 87/11। ऐसे ये हो जाएगा मेरा y-1 26/11 और ऐसे ये हो जाएगा मेरा z+1 37/11। तो बच्चों ये हमारी लाइन की इक्वेशन है की। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।